गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। सब धरनी कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सनौका से किया, जिसने भव से पा। आज गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, उसका पावन दिन है जो अद्भुत है और हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व भी हम इसी को मानते हैं। क्योंकि पहला तो महर्षि वेद व्यास जी की जन्म तिथि है, और जो आदि ऋषि आदि संत कहा जाता है, जिनको उनके नाम से गुरु और शिष्य की परंपरा चलती है और विभूषित होती है। जिस गद्दी पे गुरु विराजमान होते हैं, उसको व्यास गद्दी भी उन्हीं के नाम से कही जाती है। क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा उन्हीं के वेद व्यास जी महाराज के नाम से, उनके काल से, उनकी चलाई हुई चली आ रही है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये दिन। इसी दिन, व्यास पूर्णिमा वाले दिन, गुरु पूर्णिमा वाले दिन 1925 में डलहौजी के स्थान पर महाराज को परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ था। कठिन तपस्या, कठिन तप के उपरांत। इसलिए हमारे लिए ये दिन कृपा का पात्र बनने का है, उसका धन्यवाद करने का है। और तीसरा जो मुझे आपको बताना है, 1936 में इसी व्यास पूर्णिमा वाले दिन, गुरु पूर्णिमा वाले दिन, हरिद्वार में भीम गोडे पर महाराज ने राम सेवक संघ की स्थापना की और उसमें 5 शिष्यों को चुनकर उनके लिए आशीर्वाद परमेश्वर का वरदान देते हुए और ये संकल्प लिया उनसे कि आज से आपने अपने जीवन को किस तरफ लगाना है, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय धर्म का, राम नाम विस्तार, राम नाम के विस्तार के लिए, परमेश्वर की कृपा का पात्र बनने के लिए, राम नाम का प्रसार और प्रसार करने के लिए जिन 5 व्यक्तियों में चुना महाराज ने। तो पिताजी ने बताया था, एक स्वामी रामानंद जी थे, एक स्वामी रामकृष्ण जी थे, एक पंडित वैष्णव दास जी थे, चौथे पिताजी थे, 5वें पिताजी कहने लगे मैं नाम भूल गया हूँ किनका है। महाराज का एक पत्र भी पड़ा हुआ है यहाँ स्मारक में, जिसमें महाराज ने पिताजी को लिखा हुआ है, प्यारे हंस, मेरे 5 पुराने साथियों में अब केवल आप ही मेरे पास रह गए हो, विराजमान हो। तो इस कारण भी ये दिन हमारे लिए बहुत उत्तम है, बहुत आशीर्वाद देने वाला है। तीसरा मुझे कहना है, लोग पूछते हैं कि महाराज को जब परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ 1925 में, तो महाराज ने क्या स्वरूप बताया, क्या परमेश्वर का रंग बताया, कैसा था, क्या कहा, क्या नहीं कहा। कहा नहीं, महाराज ने जो पहला श्लोक लिखा है उसके बाद कि उदय हुआ शुभ भागी का भानु, भक्ति भवानी जागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। उसके फलस्वरूप क्या मिला मेरे को? मिट गए संशय, भ्रम भय भारे, भ्रांति भूल भी भागी, अब मोहे राम नाम लो लागी।
मिट गए संशय भ्रम व्यवहार है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा है कि जिसको मेरा साक्षात्कार हो गया है, क्या निशानी है उसकी? कोई जादू चमत्कार टूणे रिद्धि सिद्धि कोई निशानी नहीं है उनका, ये तो पथ की बाधाएं हैं जो मैंने परखने के लिए रखी हुई हैं। तो अर्जुन ने कहा महाराज कैसे पहचाने? तो उन्होंने कहा है कि जिसके भ्रम और भय मिट गए हैं, संशय छेदन हो गए हैं, उसको मेरा साक्षात्कार हो गया है। अब भ्रम और भय क्या है? ब्रह्म है हम इस देह को आत्मा समझे बैठे हैं और इस देह को कुछ हो ना जाए, ये भय हर वक्त पाला हुआ है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन मेरे में माया है, माया में मैं नहीं हूं। मेरे में माया है। माया क्या? जो संसार में सृष्टि की रचना की है परमेश्वर ने, भगवान कृष्ण ने कहा है उसको मैंने पावन स्वरूप देकर भेजा है और उसके अंदर मैं खुद विराजमान हूं, लेकिन उसको मैंने माया के प्रलोभन जो हैं उस देह को आकर्षित करने के लिए माया की रचना करके प्रलोभन दिए हैं, जिन प्रलोभनों के आकर्षण से आकर जो देह है वो दोष युक्त हो जाती है और आत्मा तो दोष मुक्त है ही है, उसको तो कोई दूषित कर ही नहीं सकता। तो उनका है कि इस देह और आत्मा की भिन्नता को जानना होगा। जब तक देह और आत्मा की भिन्नता को नहीं जानेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि देह को प्रलोभन देकर भगवान कृष्ण ने कहा है कि माया में मैं नहीं हूं, माया की रचना करके इसको प्रलोभन में आकर्षण में डाल दिया, देह भटक गई। कामना, वासना, क्रोध, मोह, अहंकार, ये सब प्रलोभन जो है देह उसमें भटक जाती है, देह दोष युक्त बन जाती है, लेकिन आत्मा दोष मुक्त है। इसकी भिन्नता का अनुभव करना होगा। कैसे? हम कहते हैं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे सर तो सामने किसका है? मेरा। कौन है? किसका सर है ये? किसी से पूछो आप कहाँ रहते हो, कहने लगे जी हम लुधियाना में रहते हैं। लुधियाना में कहाँ रहते हैं? रामशरणम की साथ वाली गली में रहते हैं, फलाने मकान नंबर फलाने में रहते हैं। अरे भाई आप तो यहाँ मौजूद हो, आप वहां कैसे रहते हो? जो रहने वाला है उसको कौन रहने वाला है, किसको दर्द हो रहा है, ये पहचानना है। कहते हैं स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस, उनके बारे में मान्यता थी, वो माँ के पुजारी थे कि काली माँ उनको मिलने आती है। एक सेठ साहब रामकृष्ण जी महाराज के पास गए, कहने लगे महाराज मुझे कोई कमी नहीं है, धन के अंबार लगे पड़े हैं, सोना चांदी सब कुछ, परिवार सब कुछ है, लेकिन मैंने सुना है आपको काली माँ मिलने आती है। मेरा भी बड़ा दिल करता है काली माँ को मिलने के लिए, आप जो दक्षिणा चाहो, जो भी चाहो, मैं आपको देने को तैयार हूं, मुझे काली माँ को मिला दो। तो रामकृष्ण जी ने कहा प्यारे, न सोने की जरूरत है, न चांदी की जरूरत है, न दक्षिणा की जरूरत है, मैं काली माँ को तो जरूर मिलाऊंगा और खुद काली माँ तेरे को मिलने आएगी, लेकिन एक शर्त है कि तुम अपना पता बता दे ताकि मैं काली माँ को कह सकूं उस पते पर तेरे को काली माँ मिलने आ जाए। सेठ जी खुश हो गए, अपने ऑफिस का जो था फोन नंबर, एड्रेस सारा लिखाने लगे। तो स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा प्यारे ये तो तेरा पता नहीं है। उसने कहा हो सकता है ऑफिस में दूसरे लोग भी होते हैं, काली माँ सोचती हो कि यहाँ नहीं आना। उसने घर का पता, अपना सारा जो था घर का पता लिखा दिया। रामकृष्ण जी का बेटा ये भी पता तेरा नहीं है। तो कहने लगा महाराज मेरे को तो इन दो पतों का पता है, ऑफिस का पता है, घर का पता, और तीसरे पते का नहीं पता हो। पता हो तो आप मुझे बता दो। कहने लगे प्यारे यही पता जानना है जिस दिन तुझे अपने घर का पता लग जाएगा उस दिन काली माँ स्वयं आ जाएंगी, तुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि काली माँ तो उस घर में विराजमान है। तो गीता में भगवान कृष्ण को अर्जुन ने फिर प्रश्न किया है कि भगवान, अगर अंदर विराजमान हो आप और देह और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करना पड़ेगा, तो मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मैं अपने घर का पता कैसे जानूं आपको पाने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, गीता का सार है ये, कि सबसे पहले तो ज्ञान योग, जो पहले अध्याय है गीता के, उसमें ज्ञान योग का वर्णन है। ज्ञान योग का वर्णन किया है। ज्ञान योग किसे कहते हैं? अपने अंदर जो वैरी बैठे हैं, दुश्मन बैठे हैं, उनको पहचानना। बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही बैठे हैं। अब जिस दिन ज्ञान योग पहचानने का कहा है भगवान कृष्ण ने, और उन्होंने साथ कहा है, जिस दिन आप उनको पहचानने के लिए, जानने के लिए यत्न करोगे, जो तो वैरी हैं, चोर हैं, जब चोर को पता लगे मालिक जाग गया है तो अक्सर चोर भाग जाते हैं कि मालिक को पता लग गया। जो कमजोर चोर होंगे वो तो भाग जाएंगे, और जिनके आगे आपने कमजोरी दिखाई है वो नहीं भागेंगे, वो अंदर बैठे रहेंगे। अब दूसरा, आपने पहचान लिया, कुछ चोर भाग गए, कुछ आपके घर बैठे हैं, उनसे संघर्ष करने के लिए कर्म योग कहा है भगवान कृष्ण ने। अपने कर्मों से जो हमारे दोष हैं, जो अवगुण हैं, काम है, क्रोध है, वासना है, दूसरे हैं, अहंकार हैं, जिनको हम पहचान नहीं पा रहे, जिनको हमारी देह ने आकर्षित होकर प्रलोभन में आकर अपने अंदर रख लिया है, उनसे संघर्ष करने का है। लेकिन हमारे में से ज्यादा तो अक्सर शत्रु शरण हो जाते हैं। घर में शत्रु है, उसको निकालने की लड़ाई की वजह उसकी शरण हो जाते हैं। शरण का मतलब उसके गुलाम हो जाते हैं। कोई कामना का गुलाम हो गया, कोई वासना का गुलाम हो गया, कोई क्रोध का गुलाम हो गया। जो भी दुश्मन थे उनकी शरण में होकर उनके गुलाम हो जाते हैं, और कुछ लड़ाई करते हैं, उससे लड़ाई नहीं, बात नहीं बनती। तो कहते हैं ज्ञान योग से पहचान लिया, कर्म योग से लड़ाई पूरी नहीं हो पा रही, हाथ खड़े कर दिए। और जब हाथ खड़े करके इंसान कहता है भगवान मेरे बस का नहीं है, मुझे बचा लो, तो तब भक्ति योग आरंभ होता है। भक्ति योग का अर्थ क्या है? समर्पण। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है तो तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि सबसे बड़ा योग जो है उस दुश्मन से लड़ने का, उसको निकालने का, मन की शांति को प्राप्त करने का, और देह को निर्मल करने का, देह और आत्मा की भिन्नता को अनुभव करने का, वो भक्ति योग है। भक्ति योग क्या है? एक तो समर्पण और एक कृतज्ञता। कृतज्ञता किसे कहते हैं? सेवा को। और समर्पण किसे कहते हैं? सिमरन को। जब हमारा समर्पण और कृतज्ञता का भाव दोनों मिल जाते हैं, सेवा और सिमरन दोनों हमारे के अंदर वास्तविक रूप से हमें घर कर लेते हैं, तो समझ लेना हमारे दुश्मन अपने आप चले जाएंगी। और जो भगवान कृष्ण जी ने रास्ता दिखाया है अर्जुन को, गीता में भी यही कहा है। जब अर्जुन पहले कहता है मैं लड़ाई का युद्ध नहीं करूंगा, उससे पहले कहता है कौन से दुश्मन है मैं उनका अभी एक एक करके चूर कर दूंगा। दुश्मनों से भी घबरा जाता है, लड़ाई से भी घबरा जाता है, कर्म योग से भी घबराता है, ज्ञान योग से भी घबराता है। तो क्या कहता है? धनुष बाण नीचे करके कहता है महाराज मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, आपका दास हूँ, आपका शिष्य हूँ, और जैसे आप कहोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ।
तो भक्ति मार्ग का सार क्या है? सार है कृतज्ञता और समर्पण। कृतज्ञता समर्पण क्या है? चरना विच रखिया ही चरना विच रुल जावा, योगी तेरे मेरे ते उपकार न भूल जावा। और समर्पण क्या है? जो भी रेखा जी ने प्रार्थना की है, पाइया तेरे दर तुम्हें रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। जो शुक्राना करना है वो कृतज्ञता है, वो सेवा है। सेवा करने से ही परमेश्वर की कृतज्ञता, उसका जो कर्ज है उसकी अदायगी हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर और कोई रास्ता होता तो महाराज करबद्ध याचना ना करते कि दीन दासों द्वार का। दीन का मतलब मेरा कोई नहीं है, कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, ठुकराया हुआ हूं, दीन हूं। लेकिन महाराज ने गीता में भी कहा है, एक बात याद रखना, दीनता का शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए कभी भी सुरक्षित नहीं है। दीन हूं तो सिर्फ उस परमेश्वर का हूं, किसी व्यक्ति का नहीं हूं। तो महाराज ने कहा दीन दास हूं द्वार का। दास किसका? आपकी चौखट के ऊपर सिर झुकाकर, मस्तक झुकाकर उसका नौकर हूं, दीन दास हूं द्वार का। और मुझे भिक्षा दीजिए। कौन सी भिक्षा? सेवा देकर दान। दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान। सेवा सदन बनाइए मुझको है भगवान। तो परमेश्वर के उस भिन्नता को जानने के लिए, उसके स्वरूप को जानने के लिए, अपने मन में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव लाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और वो है सेवा और समर्पण। कृतज्ञता और समर्पण, सेवा और सिमरन। सिमरन क्या है? मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है तो तोर, तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, हानि लाभ सब थारो, मैं तो दास कहा जी। समर्पण हो जाता है। तो स्वामी राम को जब समर्पण हो गया था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मेरे मालिक परमपिता परमेश्वर, मैंने आपके चरणों में समर्पित हो गया हूँ। खोट वाला सोना था, खोट ही खोट भरा हुआ था, कामना वासना क्रोध और चीजें सब भरी हुई थी अनगिनत, जिन्हें मैं जान नहीं पा रहा था। अब मैं जान गया हूँ। लगन की अगन से उसको मैंने पिघलाकर कंचन कर दिया है। कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तू गला ले, बावर न हो जो हम पर, ले आज आजमा ले। उसकी निशानी क्या है? जिंदा मुझे तो रखे, या तन से सर उतारे, राम आस अब तो यही कहता हुआ पुकारे। राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। जिसका समर्पण हो गया, समझ लेना उसमें सब कुछ पा गया। हमारी जिंदगी तो शिकवे शिकायत में ही रह जाती है, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरा फलाना नहीं, कामना वासना इच्छा के बाजार में। यहाँ तक मुझे कहना नहीं चाहिए, कई ऐसे स्थान, धार्मिक स्थान है जहाँ उनका नाम आध्यात्मिक स्थान नहीं, इच्छा पूर्ति स्थान रख दिया गया है। लेकिन हमारी इच्छा तो केवल एक ही है कि पाइया तेरे दर तुम्हें रहमत हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। महाराज ने कहा साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सह सुगम है योग ये, रहत विघ्न उत्पात। लेकिन महाराज ने ये भी फरमा दिया है कि राम जाप दे आनंद महान, पर मिले उसे जिसे दे भगवान। तो हमने भगवान के आगे याचना करनी है, जिसको आप अपनी रहमत देते हो, जिस जिसको चुना हुआ है, हम भी उसी लाइन में खड़े हैं। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। मुझे भरोसा राम तुम, ये अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल।
मैं आपको अपने दिल की बात भी ज़रूर बता दूंगा। मेरा मन बहुत भरा हुआ था, बोल नहीं निकल रहे थे आंखों से। आपको देखकर, आप धूप में बैठे हो, मैं इसी में बैठा हूँ, मेरे से बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था, लेकिन बस नहीं चल रहा। दीना बंधो दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं